Okay, before starting this video, before saying anything, I am very sorry. बहुत दिनों से हम गायब थे, कोई वीडियो नहीं आया था. बहुत सारे वीडियोस जो प्लान थे वो भी पोस्ट नहीं हो पाए. Past few weeks were really down, but today we are back with another video. आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. Today we are going to talk about the rise of OTT platforms in this lockdown scenario during this pandemic situation. अब I'm pretty sure कि इन पिछले 6 महीनों में तुम रेयरली अपने घर से बाहर निकले होगे. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने घरों में ही थे एंड इस वजह से हमारे वर्क शेड्यूल पे अफेक्ट हुआ है. इस वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इंटरनेट पे बिहेवियर, दैट इज आवर कंटेंट कंज्यूम करने का पैटर्न चेंज हुआ है और ये चेंजेस काफी हद तक विजिबल है. लेट्स टेक द वेरी ओन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब ने इस लॉकडाउन में अपना वीडियो व्यूइंग क्वालिटी रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम HD फ्रॉम 4K टू जस्ट 480p ऑन द मोबाइल डिवाइसेस. दैट मीन्स कि जो हमें क्वालिटी मिलती थी फ्रॉम 144p टू ऑल टुगेदर 4K, अब हम वीडियोस देख पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ 480p में एंड दैट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर मोबाइल फोन्स. बट अगर तुम PC पे जाओगे, अगर तुम टैबलेट पे देखोगे तो तुम 4K में देख सकते हो, तुम HD क्वालिटी में देख सकते हो. एंड द मेजर रीजन वाज दैट कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूट्यूब फोन्स पे सर्व करते हैं, फोन पे वीडियोस देखते हैं एंड ये जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग अगर लॉकडाउन में वीडियो देखते हैं HD में अपने फोन से तो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है यूट्यूब को. एंड ड्यू टू द वर्क फोर्स उनके पास लोग नहीं थे काम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए चीजें, तो यूट्यूब ने दिन में 480p कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रात को तुम देख सकते हो, अपने फोन पे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि तुम 1080p में देख पा रहे हो वीडियो, तुम 4K में देख पा रहे हो. तो that was one of the major thing that I noticed during this lockdown on YouTube. अब इस पूरे टॉपिक पे हम डिटेल में भी बात कर चुके हैं. अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है so you can just watch this video. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो के बाद अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो. बट आज हम प्योरली फोकस करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स पे. कैसे जब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज लॉस में है, फिल्म इंडस्ट्री की बुरी हालत चल रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स बूम कर रहे हैं. So today our main focus will only be on the OTT platforms. अब इस पूरे डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि जब हम बोलते हैं OTT platforms, so what does an OTT platform really means? OTT, also known as over-the-top media service, is streaming media offered directly to the viewers via the internet. तो जो कंपनीज है लाइक Netflix, Amazon, Hotstar, ZEE5, ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं. और अगर अब हम कहें कि लॉकडाउन की वजह से ही इस प्लेटफॉर्म को बूम मिला है, एक बूस्ट मिला है, तो ये बात ना तो पूरी करेक्ट है और ना ही पूरी तरीके से रॉन्ग है. इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक Netflix, Amazon लेट 2017 में और 2018 की बिगनिंग में आए थे, where people found this subscription based program very good as it was giving a very good content to the viewers which were also their consumers. Also thanks to the coming of cheap smartphone companies like Xiaomi, Vivo and Oppo, but most importantly the cheapest internet service in India, the Jio, which gave people that boost to build their viewership in such platforms and such programs. आज की डेट में where technology has a huge development, advancement and improvement, where we have smart TVs जो ये प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स की आज की डेट में हम फोन्स पे ही नहीं बल्कि हम बड़ी स्क्रीन पे, हम अपने स्मार्ट टीवीज पे मूवीज, सीरीज और डॉक्यूमेंट्री अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हैं. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज दैट कि स्मार्ट टीवीज के आने से आज की डेट में मोर देन 38% की पॉपुलेशन ने अपने केबल कनेक्शन हटवा दिए हैं, अपने सेट टॉप बॉक्स बंद करवा दिए हैं. एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, Netflix, ZEE5, Hotstar, Amazon have not only the movies but shows, series and intellectual documentaries in every genre for every customer. अब इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस पेंडेमिक ने, इस पूरे लॉकडाउन के पैनिक सिचुएशन ने बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय किया है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज अनबेरेबल लॉस में जा रही हैं एंड आवर ऑन द सिनेमा इंडस्ट्री, दिस बॉलीवुड इज अंडर मेजर लॉस बिकॉज वन ऑफ इट्स बिगेस्ट मॉनिटरी अर्निंग सोर्सेज, थिएटर्स बंद हैं. But on the other side, this similar industry, the OTT platforms saw and experienced biggest earning and thousands of new subscription every month. There has been a substantial boom in the Indians taking new subscription of various streaming platforms and according to a survey 75% से ज्यादा लोगों ने
इस लॉकडाउन में नए सब्सक्रिप्शन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के परचेज किए हैं लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5 and many more other OTT platforms. According to a public survey, earlier people used to spend their 38 minutes of every day in such platforms और आज की डेट में ये 38 minutes हो चुके हैं 57 minutes. Also, where people used to watch 2 series in a week, it is almost now 4 series, that is actually double. According to a survey from market research and analysis firm Velocity MR, with a small sample size of 3,000 respondents, found that 73% of people have started Hotstar and YouTube. OTT platforms like Amazon Prime, Netflix saw a hike in subscriptions with 67 and 65% respectively. और अगर हम बात कर ले अब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की, तो WhatsApp saw a hike of 92%, YouTube saw a hike of 84% and Facebook saw a hike of 80%. और इनके ओवरऑल यूसेज में बहुत ही ज्यादा बड़ा राइज आया है. And what do you think the major reason is? The major reason is that people are staying in their home, it is lockdown and this pandemic situation as a whole. अब जाहिर सी बात है कि इस सडन बूम के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स आए हैं. अब जब बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, Amazon प्राइम पे सर्व कर रहे हैं, ZEE5 के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कांस्टेंट प्रेशर है कि उन्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए. उन्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लानी है, उन्हें बहुत एंगेजिंग चीजें दिखानी है जिससे उनका पोटेंशियल कस्टमर बेस बढ़े एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंपटीशन. अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन है प्रॉफिट्स का, अपने ऑडियंस बेस एक्सपैंड करने का. एंड लेट मी टेल यू, इन सारी चीजों की वजह से इस पूरी जद्दोजहद में द वन हु इज विनिंग इज अस, द ऑडियंस. कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इन सब लोगों में इतना कंपटीशन है तो ये लोग बुरा कंटेंट डालना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी एक बुरी चीज, इनका एक रॉन्ग स्टेप इनकी पूरी ऑडियंस को शिफ्ट कर सकता है इनके प्लेटफॉर्म्स पे, उनके कॉम्पिटिटिंग प्लेटफॉर्म्स पर. सो यस, दिस वाज इट. आई होप तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिला हो इस वीडियो से अबाउट व्हाई टुडे इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन digital media, the OTT platforms are on a rise not only in India but around the globe. Well, that was it for today. That was it for the video. I hope you liked this one. If you like my work, अगर तुम मेरे कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हो, do consider subscribing and make sure that you press that notification bell icon so that you can never miss a video from my side. So yeah, this was Animesh signing off. Have a great day ahead. Peace out.